Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skilla Mathematics Series Grade 5. The unit is 3 and the title of unit 3 is Multiplication and Division. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 11. जब हमने किसी नंबर को 7 और 11 से डिवाइड करना हो तो हम क्या रूल लगाएंगे. द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 स्टेट दैट, ये कहता है फॉर अ नंबर टू बी डिवाइडेड बाय 7, अगर आप किसी नंबर को 7 पे डिवाइड करना चाह रहे हैं, द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2. तो उसका जो लास्ट नंबर है, जो उसका 1 नंबर है, वो 2 का मल्टीपल होना लाजमी है. एंड देन सब्ट्रैक्टेड विद द रेस्ट ऑफ नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट. ठीक है, और वो कह रहा है जो और एंड द सब्ट्रैक्टेड विद द, और उसको सब्ट्रैक्ट करें विद द रेस्ट ऑफ नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट, और जो लास्ट से बढ़ता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करें. इफ द डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7, कहता है सब्ट्रैक्ट करने से अगर उसका जो मल्टीपल आ रहा है वो 0 का आ रहा हो या 7 का आ रहा हो, ठीक है, तो देन इट इज डिविजिबल बाय 7, तो वो 7 पे डिवाइड हो जाएगा. द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 हेल्प अस टू चेक अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल 7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द डिवीजन. कहता है जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये हमें क्या बताता है, ये हमें सॉल्यूशन के बगैर हम इसको चेकआउट करके बता सकते हैं कि ये 7 के ऊपर डिवाइड होगा कि नहीं. Let us learn more divisibility rule of 7, how to check if a number is divisible by 7 along with the some example in this article. कहता है चलिए हम इसको देखते हैं कि इस आर्टिकल में कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि divisibility of 7 कैसे चेक करते हैं. How do I check if a number is divisible by 7? वो कहता है मैं कैसे चेक करूं कि अगर वो नंबर 7 पे डिविजिबल है कि नहीं विदाउट एक्चुअल डिवीजन. पिक द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड डबल इट. आपने लास्ट नंबर को उठाया और उसको क्या कर लिया, डबल कर लिया. सब्ट्रैक्ट द डबल नंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, जो बाकी नंबर बचा होता है उसमें से आपने डबल नंबर माइनस कर लिया. इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7 देन ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7. अगर डिफरेंस उसका है वो 7 का डिविजिबल है या 7 का मल्टीपल है तो 7 पे डिवाइड होगा. इफ द डिफरेंस स्टिल अ बिग नंबर एंड वी आर नॉट श्योर इट डिविजिबिलिटी बाय 7, तो वो कह रहा है अगर वो 7 नंबर कोई बड़ा आ जाता है और 7 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो कह रहा है कि वो हम नहीं श्योर डिविजिबिलिटी बाय 7 पे होगा. गो बैक टू स्टेप 1 एंड रिपीट द प्रोसेस. कहता है स्टेप 1 पे जो स्टेप को रिपीट करके देखें. देखिए हम एग्जांपल के जरिए चेक करते हैं. चेक इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. कहता है बताएं एक जो नंबर दिया हुआ है 458,409, बताएं 7 पे डिविजिबल है कि नहीं. देखें सबसे पहले इसका लास्ट में डिजिट क्या है 9, हमने 9 का डबल कर लिया, वो क्या हो गया 18. जब हमने जो रेस्ट जो बाकी नंबर बचा था 45840, जो हमारा बड़ा बच्चा था उसमें से हमने क्या किया 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा नंबर बचा 45822. ठीक है, अब वो कह रहा है वी आर नॉट श्योर इट इज मल्टीपल ऑफ 7, तो वो कह रहा है हमें नहीं पता कि 7 का मल्टीपल है कि नहीं. वी रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन विद दिस नंबर. कहता है ये जो नंबर है ना हम इसके साथ फिर रिपीट करते हैं. मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2, हमने 2 को लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 4 आ गया. अब मैंने क्या किया, इस 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, रिमेनिंग नंबर में से 4582 में से मैंने 4 का सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 4578. कहता है हम अभी भी श्योर नहीं है कि ये 7 का डिविजिबल है कि नहीं. अब हम कहते हैं लेट अस रिपीट द प्रोसेस. हम अगेन उसको रिपीट किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 16 आ गया. 16 को जब हमने 457 में से सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 8 तो हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 441. कहता है स्टिल वी आर नॉट श्योर कि ये 7 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि हम इसको विदाउट डिवीजन के चेक करना चाह रहे हैं. लेट अस रिपीट द प्रोसेस अगेन. हमने फिर रिपीट किया, 1 को डबल से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया. अब 44 में से 2 निकला तो क्या आ गया 42. 42 इज द 6th मल्टीपल ऑफ 7, उसका छठा मल्टीपल है. Therefore, we can confirm that, हमें पता लगा कि ये डिविजिबल बाय 7 है. अच्छा, अब वो कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल टू चेक 2 4 5 5 इज डिविजिबल बाय 7. अब कह रहा है बताएं कि ये 7 के है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं. हमने 5 को देखें 2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या हो गया 10, तो हमने इसमें से क्या किया 10 को माइनस किया, वो क्या 235. अभी हमें नॉट श्योर 235 इसका है कि नहीं, हमने इसको रिपीट किया 235 में से 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ गया 10, 23 में से 10 को निकाला तो क्या आ गया 13.
हमने कहा कि 13 7 का मल्टीपल नहीं है, इट मीन्स इसके ऊपर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से हम देखते जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। क्या अगर आप 11 के ऊपर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कहता है स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट और द राइट मोस्ट नंबर। कहते हैं लेफ्ट मोस्ट से या राइट मोस्ट से आप डिवाइड स्टार्ट करें काम। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट एट द ऑड पोजीशंस। जो ऑड पोजीशंस पे पड़े हुए हैं 1 3 5 7 वाली पोजीशन पे पड़े हुए हैं उनको ऐड अप करें। या फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन पोजीशन, इवन पोजीशन पे भी पड़े हुए हैं उनको भी आप क्या करें, सम अप करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑब्टेन्ड, जो आपको सम होगा ऑड नंबर से और इवन नंबर से होगा उनका डिफरेंस लें। इफ द डिफरेंस 0 और अ नंबर दैट 11 कैन बी डिवाइड कंप्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। कहता है उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या ऐसा आ जाए जो कि 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो वो 11 के ऊपर डिवाइड होगा। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के रूल के मुताबिक इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, कहता है इवन प्लेस और ऑड प्लेस को इनका सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपका 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 के ऊपर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 9780, वो कहता है इफ वी टेक द डिजिट ऑन द ऑड प्लेस, हम इसकी ऑड प्लेस पे देखते हैं तो वो क्या आता है, एक 9 आ रहा है और एक 8 आ रहा है। 9 और 8 को जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 17, ठीक है, और इसकी जो ऑड प्लेस पे जो आ रहे हैं वो क्या है 7 और 0, ठीक है, 7 और 0। तो जब हमने क्या किया 17 में से 7 को माइनस किया तो वो 10 आ रहा है, तो ये ना 0 के आंसर दे रहा है और ना ही ये 11 पे डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस ये 11 का डिवाइजर नहीं है। अब वो कह रहा है यूज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 फॉर द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के लिए मुझे चेक करके बताएं। देखें आपको ये नंबर दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है 10,000 को करना है, आपने क्या सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस का क्या 1 0 0, आंसर क्या 1। सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस वो क्या 0 प्लस 0, तो डिफरेंस हमने किया तो 1 में से 0 निकला तो क्या आ गया 1 ना 11 पे डिवाइड होता है ना रिमाइंडर 0 हो रहा है दे रहा है, इट मींस कि इसका डिवाइजर नहीं है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के डिवाइजर भी चेक कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कहता है बताएं कौन से नंबर में 7 के डिविजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें दे रहा है 5783। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 5783। हमने पढ़ा था कि जो लास्ट नंबर है आप लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया 6। अब जो बाकी रिमाइंडर बचा था 578, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो मैंने इसको जब माइनस किया तो ये आ गया 572। अब मुझे अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा कि ये 7 का डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने क्या किया अगेन 572 में से हमने क्या कौन सा डिजिट लिया 2, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो वो क्या आ गया 4। अब जो रिमाइंडर था 57 इसमें से जब मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बन गया 53। अब मैंने देखा 53 7 के टेबल पे नहीं आता, तो इट मींस ये 7 का डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। क्या मतलब 7 पर डिविजिबल नहीं है। लेट्स सपोज हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। 57432। तो देखें 57432 वाला जो था इसको हमने ले लिया, इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ गया 4। तो मैंने इसमें से जब 4 को माइनस किया तो देखें 1 कैरी लिया तो क्या गया 13 में से 4 गया 5 6 7 8 9 10 11 10 13, तो क्या आ गया 9। अब इधर से क्या बचा 3, तो ये 3 आ गया 7 5। अभी भी हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि वो 7 डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने क्या किया अब हमने कौन सा दोबारा ले लिया, अगेन रिपीट कर रहे हैं स्टेप। हमने 9 लिया, हमने क्या किया
9 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया 18। तो फिर हम क्या करते हैं 753 में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखें 3 में से 8 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कर लिया 13, तो ठीक है 8 से 9 10 11 12 13 5 आ गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास 6 बचा था, तो 6 में से 1 गया 5 और इधर भी क्या आ गया 5। अभी भी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये नंबर 7 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं। अगेन इसको रिपीट करते हैं। हमने इसका लास्ट डिजिट ले लिया, लास्ट डिजिट इसका जब मैंने लिया तो वो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वो क्या हो गया 10। तो मैंने 55 में से जब मैंने 10 को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखें जो 45 है तो हमें पता है कि वो 45 7 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। 7 6 द 42, 7 7 द 49, तो ये डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7 because it is not a multiple of 7। ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। तो जिस तरह से इसी तरीके से हम इसके बाकी भी पार्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।